अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और इन ईद की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। और हम भी इसी तरह ईद की तैयारियों में ही मसरूफ़ हैं। यहाँ पे पर्दे उतर रहे हैं और मैंने सोचा इनको भी अच्छे से धो लिया जाए। और ये वाली जो विंडो है ना, ये काफ़ी देर से वैसे साफ़ तो की थी लेकिन डीप क्लीनिंग नहीं इसकी की गई थी। तो आज मैंने सोचा फिर इसको अंदर से सारी साफ़ कर दी जाए। और मैं फिर बाहर वाली साइड पे टेरेस पे भी गई और उधर से भी सारी साफ़ की, शीशा भी इसका सारा नीट एंड क्लीन किया। और अब ये जो रॉड्स लगे हुए हैं ये भी शीशे के अंदर से साफ़ नज़र आ रहे हैं, इतने साफ़ हो गए। तो उसके बाद जी मेरे कमरे के आगे डोरमेट पड़ा होता है ये वाला, तो ये वाला डोरमेट भी मैंने साफ़ किया। इसको मैं वैसे भी पहले भी एक दफ़ा साफ़ कर चुकी हूँ। वैसे तो ये होता ही इसलिए है कि इस पे आप पाँव रख के और पाँव साफ़ करके अपने रूम में एंटर हो सकें, लेकिन इसको भी साफ़ करना ज़रूरी होता है। तो फिर मैंने इसको पहले अच्छी तरीके से पानी से भिगोया और फिर सर्फ़ के साथ इसको धोया। और ये मेरे रूम में जो कुशन्स वग़ैरह पड़े होते हैं मैंने उनको भी मशीन में डाल के ही धो दिया था। ये इतने ज़्यादा हैवी नहीं थे, लाइट लाइट से थे, मशीन में ही धो दिया। उसके बाद मैंने फिर बेडशीट्स और जो पर्दे उतारे थे वो भी धोए हैं। नीचे वाले भी थे कुछ बेडशीट्स और पर्दे वग़ैरह, और ऊपर के भी थे। तो फिर मैंने सोचा कि ये धो लिए जाएँ। इसके अलावा फिर मैंने जो चादरें हम ऊपर लेके सोते हैं वो वाली चादरें भी धो ली। और कुछ कपड़े भी थे, पहले मैंने वो धोए थे, उसके बाद वो पानी सारा निकाल के फिर मैंने ये वाली सारी चीज़ें धोई। अच्छा जी, ये ना जहाँ मशीन पड़ी हुई है उसके पीछे ऊपर जो हमारा पोर्शन है ना, वहाँ पे भी एक किचन बना हुआ है। उसी के साथ हमने बाहर वाली साइड पे ओपन में मशीन वग़ैरह भी रखी हुई है। तो ये वाला किचन काफ़ी देर से ही बंद था, इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट हुई हुई थी। तो आज जब मैं कपड़े धो रही थी ना, तो बार-बार इस पर मेरी नज़र पड़ रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको भी अच्छी तरीके से साफ़ कर दूँ, ताकि ईद की तैयारियों में ये भी शामिल हो जाए और इसकी भी क्लीनिंग हो जाए। यहाँ से मैंने सारी जो चीज़ें पड़ी हुई थी पहले वो हटाई हैं। उसके बाद मैंने पानी के साथ ही पहले इसको अच्छे तरीके से साफ़ किया है कि इसकी मिट्टी जो है ना वो सारी चली जाए। ये जब से मेरी शादी हुई है ना, सब कुछ साफ़ हो जाता था, ये हिस्सा नहीं अभी तक मैंने कभी भी साफ़ किया था। थोड़ी बहुत डस्टिंग कर देती थी लेकिन अच्छी तरह से साफ़ नहीं हुआ था। मैंने फिर सोचा कि इस दफ़ा इसको भी साफ़ कर लेना है अच्छे से, ताकि थोड़ी देर गुज़र जाए, क्योंकि यहाँ पे आना तो होता नहीं, ना कोई यहाँ पे कुछ पकाना होता है, ना यहाँ पे कोई कनेक्शंस वग़ैरह हैं। इसलिए इस एरिया को फ़िलहाल हम यूज़ नहीं ला रहे हैं, तो वो इस वजह से साफ़ नहीं होता था। तो अब बस इसको भी हमने साफ़ कर ही लिया है। तो लेकिन कहते हैं आप यूज़ करो ना करो लेकिन चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो यहाँ पे ना कुछ एक्स्ट्रा सामान भी पड़ा हुआ था, वो सारा फिर मैंने हटा के तो ये वाली शेल्फ़ सारी साफ़ कर दी थी। यहाँ पे पड़े थे प्याज, इस वजह से मैंने पानी इस साइड पे नहीं डाला। उसके बाद ये जो पीछे प्लेट्स लगी हुई हैं इनको भी मैंने साफ़ किया अच्छे तरीके से। और जो टैप लगा हुआ है ना, ये भी मुझे बहुत डरावना लग रहा था। ये जब मैंने ओपन किया तो मुझे लगा इसमें से पानी नहीं, पता नहीं क्या निकलेगा। मैंने कभी इसको हाथ भी नहीं लगाया था अब तक, आज मैंने इसको भी हाथ लगा दिया और ये साफ़ कर दिया जितना ही हो सकता था। उसके बाद ये वाले जो फूल है ना, ये ऊपर पड़े हुए थे रैक में, इनको मैंने सबको, ये 3 तरह के फूल हैं, इन सबको मैंने पहले धोया है अच्छे तरीके से, फिर साफ़ किया है। नीचे वाली भी इसकी जो सुराही सी बनी हुई है उसको भी मैंने साफ़ किया है। और अब हम इसकी जगह पे इसको रख देंगे, इससे इसकी लुक अच्छी लगती है। यहाँ पे ये शुरू से मैं देख रही हूँ यहीं पे पड़ा हुआ है और अच्छा लगता है यहाँ पे पड़ा हुआ। अब ये वाला जो कचरा और पानी है ना, ये आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ से निकलेगा। मैंने यहाँ पे अभी चूल्हा भी साफ़ करना था, तो फिर मैंने इसको अभी ऐसे ही छोड़ दिया कि पानी और जाएगा ना, तो जितना भी कचरा है वो चला जाए, बाद में फिर मैं कचरा निकाल दूँगी। फिर आहिस्ता-आहिस्ता पानी नीचे चला जाएगा। यूज़ तो होता नहीं, इस वजह से तेज़-तेज़ नहीं जा रहा और क्लियर नहीं हो रहा।
ये वाला चूल्हा भी ऊपर रखा हुआ था एक्स्ट्रा, तो जब कभी इस्तेमाल करना हो तो फिर इसको लेके जाते हैं नीचे। जब कोई दावत होती है ना, बड़ी दावत होती है, तो फिर हमें ज़्यादा स्टोव्स की ज़रूरत होती है, तो तब फिर ये इस्तेमाल हो जाता है। जो नीचे कुकिंग रेंज है उसके अंदर भी 3 चूल्हे हैं और इसके अंदर भी 3 चूल्हे हैं, तो काफ़ी ईज़ी हो जाता है फिर। वैसे तो अक्सर ना मेरे फादर इन लॉ खाना बनाते हैं तो वो बड़ा वाला जो चूल्हा होता है ना, देगों वाला, वो वाला रख के गैराज में तो उस पे बना लेते हैं। तो लेकिन कभी हमें अगर कोई एक्स्ट्रा डिशेस बनानी हो, टाइम थोड़ा हो, तो तब भी ये इस्तेमाल हो जाता है चूल्हा। तो वैसे ये पहले जब कुकिंग रेंज नहीं था तो तब भी इस्तेमाल करते रहे हैं। तो इस वजह से इसकी इस तरह की हालत हुई हुई है। पहले मैंने फिर इसको ना पाइप के साथ पानी सारा शावर किया और ताकि इसकी सारी मिट्टी ऊपर से हट जाए। उसके बाद फिर इसको कपड़े से किया। डायरेक्ट इसको कपड़े से ही साफ़ करती ना तो कपड़ा भी बहुत ज़्यादा ही गंदा हो जाना था और सफाई भी ठीक से नहीं होनी थी इसकी। तो इस वजह से मैंने कहा इसको आहिस्ता-आहिस्ता ये सूख ही जाएगा। तो इसके वैसे भी इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो ख़राब हो जाए पानी लगने से, और एक दफ़ा पानी लगने से तो नहीं ख़राब होती वैसे भी। ज़्यादा देर अगर आप रोज़ रोज़ लगाओगे वो फिर नुकसानदेह है। तो जो ज़्यादा गंदी हों चीज़ें इस तरह उनको फिर इसी तरह से साफ़ किया जाता है। यहाँ पे ना कुछ प्याज भी पड़े हुए थे तो इस वजह से मैं उस तरफ पानी नहीं लेके जा रही थी कि कोई नुकसान ना हो जाए प्याज का। और जो मशीन लगाई हुई थी ना उसके साथ एक्सटेंशन भी थी, वो भी इधर ही पड़ी हुई थी। इस वजह से मैंने उधर से फिर कपड़े से ही सारा साफ़ किया था। तो ये एरिया भी फिर इस तरह से ना क्लीन हो गया और सुकून मिल गया कि जी ये भी आज साफ़ कर ही लिया। फिर इसकी जो वायर साथ होती है गैस की अटैच करने के लिए, वो भी मैंने सारी ऐसे ही टैप वाटर से ही साफ़ कर ली। तो अब ये भी आहिस्ता-आहिस्ता ना साफ़ हो जाएगा। इसके अंदर मैं हाथ नहीं मारना चाह रही थी, मुझसे हाथ लग ही नहीं रहा था। मैं चाह रही थी ये पानी आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही अंदर चला जाए और साफ़ हो जाए। इसको क्लियर करके मैं साइड पे हो गई थी बस। उसके बाद फिर मैं कपड़ों वाले काम की तरफ आ गई थी। पर्दे तो धुल गए थे, बस बेडशीट्स रह गई थी। ये नीचे वाली बेडशीट्स थी कुछ और मेरे रूम की भी कुछ थी बेडशीट्स। ये एक पर्दा भी रह गया था, वो इनके साथ ही धुला है। मेरे ख़्याल से वो मैंने पहले डाला था लेकिन यहाँ पे मैं वो उसको निकालना भूल गई थी। तो बाकी बेडशीट भी मैंने डाल दी। फिर ये एक मुझे बाद में नज़र आया, मैंने कहा ये रह गया था, तो वो मेरे ख़्याल में नहीं आया। फिर मैंने इनको भी धो लिया और ये भी मैंने धो के साइड पे रख लिए हैं। फिर बाद में इनको हम ना यहाँ पे बेसन में थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ताकि जो पानी वगैरह है ना वो सारा इसका निकल जाए और फिर उसके बाद निचोड़ने में भी आसानी होती है। फिर जी मैंने यहाँ पे सारी बेडशीट्स हैंग कर दी हैं। इसके पहले कुछ कपड़े भी धोए थे, वो सूख गए थे, फिर वो उतार लिए। उसके बाद फिर मैंने ये बेडशीट्स सारी हैंग कर दी। फिर मुझे समझ ना आया कि मैं ये पर्दे कहाँ डालूँ। फिर मैं इनको लेके टेरेस वाली साइड पे आई हूँ। फिर ये जल्दी सूख जाएंगे क्योंकि धूप भी ज़्यादा थी, तो फिर जल्दी उतार लेंगे क्योंकि टेरेस पे कोई भी चीज़ लटकी हुई ना अच्छी नहीं लगती। तो जब ज़्यादा कपड़े हो जाए फिर मजबूरी बन जाती है, फिर जल्दी कोशिश होती है कि इनको उतार लें। फिर मैंने सोचा कि बेडशीट्स तो मैंने धो दी हैं, दोनों ही जो मैं आम रूटीन में यूज़ करती हूँ ना, मैं ज़्यादा नहीं लगाई हुई। आम रूटीन में यूज़ करने के लिए 2 रखी हुई हैं कॉटन की बेडशीट्स, तो वो दोनों ही मैंने धोई थी। पहले एक दिन जो उतारी थी वो भी पड़ी हुई थी धोने वाली, कपड़े धुल गए थे लेकिन बेडशीट रह गई थी, तो वो वाली भी मैंने धो दी और जो अभी उतारी थी वो भी धो दी। तो फिर मैंने सोचा कि आज कुछ न्यू बिछाई जाए, ईद भी है और ईद के मौके पे तो मैं हर दफ़ा न्यू ही बिछाती हूँ और मुझे होता है कि जो मैंने पहले नहीं बिछाई ना, मैं वो वाली बेडशीट निकाल के बिछाऊँ। और ये वाली बेडशीट थी जो मैंने पहले नहीं बिछाई थी,
पे मैंने ये निकाल के बिछाई। मुझे बहुत न्यू न्यू सा लगता है, वाइब्स बहुत अच्छी आती हैं जब इस तरह मैं न्यू बेडशीट बिछाती हूँ। फिर जी उसके बाद ये है नेक्स्ट डे, और यहाँ पे मैंने पर्दे धो भी दिए थे, सुखा भी लिए, और फिर मैंने सोचा उतारते हुए दिखाया है, धोते हुए दिखाया है, तो लगा के क्या इसकी लुक आती है फ़ाइनल वो भी दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे मेरा रूम फुल सेट हो चुका है, कुशन्स भी जो मैंने धोए थे वो भी मैंने यहाँ पे रख दिए थे। फिर वो सब कुछ सेट हो गया था। तो जी सफाइयों वाला काम तो कंप्लीट हो गया। तो अब जी ईद करीब है, तो मैंने सोचा कि फिर मेहंदियाँ शहंदियाँ भी लगा ली जाएँ। तो मुझे एक वीडियो के कमेंट में ग्लैमर स्टाइल KW के नाम से किसी की रिक्वेस्ट भी आई थी कि आप मेहंदी लगाएं, तो ये उनकी रिक्वेस्ट भी आज मैंने कंप्लीट कर दी है। आई डोंट नो कि उन्हें क्यों लगा कि मुझे मेहंदी लगानी भी आती होगी, लेकिन मैंने रेगुलरली कभी मेहंदी नहीं लगाई, बस ये शौक़ को लगा लेती थी। तो यहाँ पे ना मैं चाचू के घर आई हूँ, उनकी बेटियों को मैंने मेहंदी लगाई, ईद का मौका था, तो बच्चों को वैसे भी बहुत शौक़ होता है मेहंदी लगाने का। फिर मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ और मदर इन लॉ को भी मेहंदी लगाई, और मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे भी लगाई। ऐसे हम एक दूसरे को मेहंदी लगा रहे थे और इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे ये मैं नेबर्स में एक आंटी हैं उनको मेहंदी लगा रही थी। देख सकते हैं आप कि मुझे इतनी परफेक्ट नहीं आती, बस थोड़ी बहुत मैं डिज़ाइनिंग देख के डिज़ाइन बना लेती हूँ। मैंने फिर इसका रिकॉर्ड भी इसी वजह से किया कि उनकी रिक्वेस्ट थी, तो मैं फिर उनको दिखा देती हूँ कि ये मैंने मेहंदी लगाई थी। और उनके दूसरे हाथ पे अच्छी लगी है, इस हाथ पे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैं यहाँ पे थक गई थी, इस वजह से बस एंड पे आके ना इसी तरह की लग रही थी मुझसे। फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ फिंगर चिप। तो ये वाली जो चिप्स है ना, इनको बनाने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है बाकी आम रूटीन में जो हम बनाते हैं उनसे, क्योंकि ये वाली रेसिपी भी मेरे फादर इन लॉ की है। वो जिस तरह से बनाते हैं ना, हमने फिर उसी तरह से बनाई थी। पहले एक दिन जुमे के दिन उन्होंने हमें बना के खिलाई, फिर हमने सोचा कि आज उसी तरीके से हम उनको बना के खिलाते हैं। और मेहमान भी आए हुए थे, तो उनको भी फिर हमने कुछ सर्व करना था, तो सोचा कि बस आज फिर चिप्स ही बनाते हैं। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, तो जब भी ऐसे मौसम हो तो फिर दिल तो करता है कि कुछ कोई फ्राई चीज़ हो, कोई पकोड़े हों, या फिर ऐसे फिंगर चिप्स हो, फ्राइज़ वगैरह, तो वो फिर अच्छी लगती हैं ऐसे मौसम। तो जी आपको मैं एक टास्क देने लगी हूँ कि आपने मुझे बताना है कि आपके शहर में बारिश हुई या नहीं। हमारे शहर में तो बारिश भी हुई है और बर्फ़ के ओले भी पड़े हैं। और मेरा ये व्लॉग थोड़ा सा लेट हो चुका है, जिसकी वजह से अब मैं आपको ये तो नहीं पूछ सकती कि आपकी ईद की कैसी तैयारियां जा रही हैं, बल्कि मैं ये पूछूंगी कि अब आपकी ईद कैसी गुजरी। तो लेट करने के लिए माज़रत, मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, जिस वजह से मैंने वीडियोस तो बनाई हुई थी लेकिन मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाई। अब थोड़ी सी लेट हो गई है वीडियो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि इस तरह से ना हो और रेगुलरली मेरे व्लॉग्स आएँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।